हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए एक्सप्लेन करने वाले हैं डीजल नाम की मूवी को, इसलिए हम बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत 1979 से होती है, जहां एक बहुत बड़े एरिया में मछुआरे रहते थे। उनकी जिंदगी भी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन सरकार एक नई योजना लाती है और उसके तहत 17 किलोमीटर तक समुद्र के किनारे एक मोटी पाइप बिछा दी, जिसके जरिए सरकार क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल निकाल रही थी। सरकार की इस योजना से सबसे ज्यादा नुकसान इन मछुआरों का हुआ, जो अब अपनी नाव समुद्र में नहीं ले जा पाएंगे। इसी कारण यहाँ 5 लोग नेता बनकर सामने आए और सारे लोगों के साथ मिलकर आंदोलन करने लगे ताकि सरकार पर दबाव आए। पर इसके उलट सरकार ने इन लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें कई मछुआरों की जान चली गई और 5 में से 2 नेता भी मारे गए। इस दंगे के कारण लाखों मछुआरों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी और अब ये लोग इधर उधर बस्ती में रह रहे हैं। जिस राज्य में सरकार ने यह पाइप बिछाई उसे तो फायदा हुआ। फिर एक दिन यहाँ का मुख्य नेता गोवर्धन अपने लोगों की गरीबी नहीं देख पाता, इसीलिए वह उस पाइप के जरिए क्रूड ऑयल निकालने लगता है, जिसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होती। इस तरह से गोवर्धन ने कई सारे लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो सरकारी पाइप के जरिए कच्चा तेल चुराते थे और फिर उसे जाकर बेच देते थे। इसी तरीके से गोवर्धन ने अपने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी थी। गोवर्धन का साथी दिल्ली भी इस काम में गोवर्धन के साथ मिल जाता है, यह कहकर कि हम सब मिलकर अपने लोगों की मदद करेंगे। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और साल 2014 तक गोवर्धन का काम बड़े लेवल पर होने लगा था। उसने अपने मुंह बोले बेटे वासु को भी इस काम में लगा दिया था, जो इस काम में गोवर्धन का भी गुरु था। आज जब वासु क्रूड ऑयल लेकर उसकी तस्करी कर रहा होता है, तो उसके साथी कहते हैं कि इस तेल को डायरेक्ट हम बेच दे तो और पैसा कमा पाएंगे, लेकिन वासु बताता है कि यह तो केवल कच्चा तेल है, इसे हम भारत के सबसे बड़े पेट्रोल के व्यापारी पठान की फैक्ट्री में भेजते हैं और गोवर्धन को पठान का ही सपोर्ट मिला हुआ है। पठान की फैक्ट्री के जरिए ही कच्चे तेल से गैस, पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। वासु यह भी बताता है कि उनके साथ कई सारी सरकारी लोग भी मिले हुए हैं, जो इस चोरी की खबर बाहर आने नहीं देते, वरना वे सब फंस जाएंगे। गोवर्धन उन सबके घर मोटा पैसा भिजवाता है, चाहे वह नेता हो या फिर पुलिस वाला। इसके बाद हमें मायावेल नाम के एक डीसीपी को दिखाया जाता है, जिसने एक स्टूडेंट लीडर को रिमांड में लेकर मार दिया था, क्योंकि वह मायावेल से बदतमीजी कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि मायावेल थोड़ा सनकी आदमी है, जिसे जो सही लगता है वह वही करता है। फिर मायावेल वहाँ से निकलता है और वासु उसे उसके हिस्से के पैसे दे देता है। इसके बाद वासु जब अपने दोस्त रायन के घर पर होता है, तो उसे काफी सारे पैसे देता है कि इससे बस्ती वालों की मदद कर देना और जरूरत हो तो भी बताना। वासु यह सारा हिसाब एक डायरी में नोट कर लेता है और कहता है कि भले ही तुम्हें बस्ती वाले पसंद नहीं करते, लेकिन कभी जरूरत पड़ी तो यह हिसाब मैं बस्ती वालों को दिखा दूंगा, जिससे उनकी आंखें खुल जाएंगी। रायन की बीवी कहती है कि भैया यहाँ तो पानी भी साफ नहीं आता, मेरा जो बच्चा होगा उसे भी यह गंदा पानी पीना पड़ रहा है। यह सुनकर वासु को बहुत दुख होता है, क्योंकि सरकार इन मछुआरों पर जरा भी ध्यान नहीं देती। वासु दूर से देखकर बहुत खुश होता है जब रायन जाकर अपनी बस्ती के लोगों की पैसों से मदद करता है। इधर हमें एक लड़की पूर्वी को दिखाया जाता है, जो नहाते नहाते एक सपना देखती है कि वह समुद्र में डूब रही है और उसे एक जलपरी बचाने आई है। इससे पूर्वी डर जाती है। फिर जब एक दिन वासु कहीं जा रहा होता है, तब रास्ते में क्रूड ऑयल पड़ा था। यह देख पूर्वी उसे डांटती है कि देख के चलो, गिर जाओगे। वासु पूर्वी को देखता रह जाता है, जैसे वह उसे पसंद आ गई हो। फिर हमें बाल मुकुंद नाम के आदमी को दिखाते हैं, जिसके बाप को गोवर्धन ने मार डाला था, क्योंकि वह गलत काम करता था। बाल मुकुंद का मकसद था कि उसे किसी भी तरह गोवर्धन का धंधा छीनना है, इसीलिए उसने डीसीपी मायावेल को पैसे खिलाकर डील कर ली थी कि वह उसका साथ दे। बाल मुकुंद ने पहले गोवर्धन के सारे ट्रक ड्राइवरों को खरीद लिया और जो भी पेट्रोल पठान की फैक्ट्री से रिफाइन होकर आता था, जिसे गोवर्धन की डील वाले पेट्रोल पंप पर भेजा जाता था,
तब रास्ते में ही बाल मुकुंद उन ड्राइवर की मदद से टैंक से पेट्रोल और डीजल निकालने लगा। किसी को शक न हो इसीलिए वह उसमें मिलावट भी करने लगा। इस तरह से बिचौलिया बनकर बाल मुकुंद भी पैसे कमा रहा था और मायावेल को भी दे रहा था। लेकिन एक दिन एक पेट्रोल पंप के मालिक के पास 20,000 लीटर पेट्रोल का हिसाब गायब था, इसलिए वह सीधा वासु को फोन करता है। अगले दिन एक और पेट्रोल पंप पर एक आदमी पुलिस लेकर आ जाता है क्योंकि उसने यहाँ से तेल भरवाया था और उसकी गाड़ी का इंजन थोड़ी दूर जाते ही खराब हो गया। वासु भी वहाँ आता है और जांच करता है तो पता चलता है कि इस तेल में 50% पानी है। यह देखकर वासु को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी भी ग्राहक के साथ धोखा हो। इसके बाद यहाँ बाल मुकुंद काउंसलर को वासु की एक छोटी सी फैक्ट्री में काम बंद करवाने भेजता है, लेकिन वासु उन्हें ही पीट कर भगा देता है। अगले दिन गोवर्धन सारे पेट्रोल पंप के मालिकों को मीटिंग के लिए बुलाता है और वहाँ बाल मुकुंद और मायावेल भी आए थे। गोवर्धन कहता है कि हमें किसी आदमी का बुरा नहीं करना, इसलिए पेट्रोल और डीजल में मिलावट नहीं होगी। तब यहाँ मायावेल भी कहता है कि क्रूड ऑयल का धंधा अब बाल मुकुंद भी करेगा क्योंकि यह मेरा आदमी है। लेकिन इस बात से वासु भड़क जाता है और उसकी मायावेल से बहस हो जाती है। गोवर्धन वासु को चुप होने को बोलता है, लेकिन वासु तो मायावेल की बंदूक उसी पर तान देता है। इससे मायावेल का ईगो हर्ट हो गया था। अगले दिन से गोवर्धन के जितने भी ट्रक क्रूड ऑयल की तस्करी कर रहे होते हैं उन सब को मायावेल जब्त करने लगता है क्योंकि अब उसे वासु से बदला लेना था। इस तरह गोवर्धन का काफी नुकसान होने लगा। यह सब देखकर वासु भी सोचने लगता है कि वह इस मायावेल का क्या करे, इसलिए वह सबसे पहले मायावेल को डिपार्टमेंट से मिली जीप ही चोरी करवा देता है और फिर मायावेल से आकर कहता है कि मेरे पापा से पंगा लेगा तो वर्दी भी उतरवा दूंगा, अब जाकर अपनी कार ढूंढ। इससे तो मायावेल भी भड़क जाता है। अगले दिन मायावेल को उसके सीनियर बुलाकर डांट रहे होते हैं कि तुम कैसे पुलिस वाले हो, कल रात तुम्हारी कार अपने आप मेरे ऑफिस के बाहर आ गई, तुम्हें होश भी है? जिस पर मायावेल कुछ नहीं बोल पाता। गुस्से में मायावेल यहाँ से सीधा वासु के पास आता है और उसे मारने लगता है, लेकिन वासु भी गुस्से में था तो वह मायावेल को बहुत बुरी तरह मारता है और निकल लेता है। इसके बाद हम मायावेल को अस्पताल में देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी। वहाँ मायावेल की सीनियर आती है और बाकी पुलिस वालों को ऑर्डर देती है कि जिसने भी मायावेल पर हाथ उठाया है वह बचना नहीं चाहिए, इसलिए पुलिस वासु की खोज में लग जाती है। आज गोवर्धन वासु को समझा रहा होता है कि तू मेरी अमानत है, ऐसे पंगे क्यों लेता है, तुझे कुछ हुआ तो तेरे बाप को ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। फिर वह वासु से कहता है कि तू यह काम छोड़कर मेरे दोस्त मणि के पास चला जा, वहाँ शांति से रहना क्योंकि पुलिस तुझे ढूंढ रही है। वासु चुपचाप मणि के पास निकल जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर मणि की बीवी कहने लगती है कि इसके पीछे पुलिस है, ऐसे में हमें और हमारे बच्चे का क्या होगा। तब मणि कहता है कि गोवर्धन भाई के कारण ही आज मैं सुकून से जिंदगी जी रहा हूँ और उन्होंने ही मेरी शादी तुझसे करवाई थी, इसलिए मैं वासु को यहाँ रखूंगा। लेकिन अगले दिन वासु मणि की बोट से समुद्र में चला जाता है ताकि पुलिस उस तक ना पहुँच पाए। फिर एक दिन वासु देखता है कि कुछ लड़कियाँ एक नाव में फंसी हैं जो यहाँ घूमने आई थी। उसमें पूर्वी भी शामिल थी। वासु इन सब को अपनी बोट में ले आता है। वासु इन सब से कहता है कि मैं आपको किनारे छुड़वा दूंगा, आप लोग जाओ आराम कर लो। तभी पूर्वी वहाँ जैसे ही सोने जाती है तभी बेड से वासु का पर्स गिरता है जिसमें वासु के मम्मी पापा की फोटो थी। यह देखकर पूर्वी को याद आता है कि जो मेरे सपने में जल परी आती थी वह वासु की माँ के जैसी ही है, हो सकता है कि मेरा वासु से कोई कनेक्शन हो। यह बात जाकर पूर्वी वासु को भी बताती है तो वासु यह सब समझ नहीं पाता। फिर पूर्वी पूछती है कि तुम्हारे मम्मी पापा को क्या हुआ था, तो वासु बताता है कि मेरे पापा का नाम दिल्ली था
और एक बार मेरे पापा की अच्छाई देखकर मेरी माँ को उनसे प्यार हो गया। तब इन दोनों ने शादी कर ली और मैं पैदा हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन जब मेरे पापा क्रूड ऑयल लेकर समुद्र के रास्ते से जा रहे थे, तब पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई, जिसमें उनकी मौत हो गई। फिर उन्हीं के गम में मेरी माँ भी चल बसी। तब गोवर्धन ही मेरे लिए पापा बन गए। ये सब जानकर पूर्वी को बहुत दुख होता है और कहीं न कहीं पूर्वी भी वासु को पसंद करने लगी थी। इधर मायावेल थोड़ा बहुत ठीक हो चुका था, पर उसे बार बार वासु याद आ रहा था कि कैसे उसने मायावेल को मारा था। यही सोच सोचकर मायावेल जल्दी ठीक होना चाहता था, ताकि वासु को मारकर अपना बदला ले सके। कुछ समय ऐसे ही बीतता है और ठीक होते ही मायावेल सीधा अपने सीनियर के पास आकर कहता है कि अब मैं उस वासु को नहीं छोड़ूंगा। तो उसकी सीनियर भी कहती है कि जो करना है अनऑफिशियली करना, पुलिस का इसमें नाम खराब नहीं होना चाहिए। इसके बाद मायावेल सबसे पहले वासु के साथियों को खत्म करने लगता है। फिर वह एक सॉलिड केस बनाकर गोवर्धन को भी अरेस्ट कर लेता है। कोई मंत्री भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इससे मंत्री का ही नाम खराब होगा। वहीं बाल मुकुंद फिर से मायावेल के सपोर्ट से गोवर्धन का काम हड़पने लगा था और अब पूरा क्रूड ऑयल निकालने का काम उसके अंडर आ गया था। वासु को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी, क्योंकि गोवर्धन ने अपने साथियों से मना कर दिया था कि अगर वासु यहाँ आएगा तो यह मायावेल से मार ही डालेगा। फिर एक दिन वासु से मिलने उसके साथी आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से कहीं छुप जाओ, पुलिस हर जगह तुम्हें ढूंढ रही है। तब वासु पहले तो पूर्वी को घर पहुँचाता है और खुद भी छुप जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ पूर्वी भी वासु को याद करने लगी थी। फिर एक दिन वासु सोचता है कि एक बार घर जाकर देखाऊं कि सब कैसे हैं, इसलिए वह घर की ओर बोट बढ़ा लेता है। वहीं यहाँ रात को बाल मुकुंद के लोग क्रूड ऑयल चुरा रहे थे, जो वासु का दोस्त रायन देख लेता है। तब गुस्से में बाल मुकुंद उसे ही क्रूड ऑयल में डुबाकर मार डालता है। अगले दिन क्रूड ऑयल की पाइप का मुआयना करने वाले अधिकारी बताते हैं कि कम से कम 2 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल कल रात गायब हो गया है। पूरे ऑफिस में बवाल हो जाता है। इधर वासु भी जैसे तैसे अपनी बस्ती में पहुंच जाता है तो देखता है कि वहां तो रायन का अंतिम संस्कार हो रहा है। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है और उसके साथी बताते हैं कि उसे किसी ने क्रूड ऑयल में डुबाकर मारा है। फिर वासु के पास मणि आता है और कहता है कि गोवर्धन को अंदर करवाने वाला मास्टरमाइंड यह पठान है, क्योंकि उसने तेरे पापा को ऑफर दिया था कि सारे मछुआरों के घर खाली करवाकर एक पोर्ट बनाया जाए। गोवर्धन ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि इससे मछुआरों का नुकसान होता। साथ ही गोवर्धन को पठान बताता है कि यह पाइपलाइन भी मैंने ही सरकार से कहकर बिछवाई थी। यह जानकर तो गोवर्धन को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि मेरे रहते यहाँ कभी पोर्ट नहीं बन पाएगा। मणि कहता है कि गोवर्धन भाई को बाहर निकलवाना ही होगा। इधर एक भाटिया नाम का ऑफिसर 2 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल की चोरी का पता करने आया था और वह लाइन से पूछताछ शुरू कर देता है। वही पठान बाल मुकुंद से मिलकर उन्हें पोर्ट के बारे में बताता है और कहता है कि अब हम लिथियम निकालने के विचार में हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक बाइक और कार का जमाना आ रहा है। इसलिए हम पहले पेट्रोल और डीजल का काम ठप करेंगे और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक की बाइक और कार इंट्रोड्यूस कर देंगे। इसके बाद वासु पूर्वी की मदद से एक वकील का इंतजाम करता है ताकि वे गोवर्धन को छुड़ा ले। वहीं यहाँ बाल मुकुंद अपने लोगों से कहता है कि कल गोवर्धन कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसलिए उसे वहीं खत्म करना है। अगले दिन वासु भी अपने पापा पर नजर रखने आया था। तब वह देखता है कि गोवर्धन पर हमला होने वाला है, इसलिए वह पहले ही जाकर उन लोगों को मार डालता है, जिससे गोवर्धन बिल्कुल सुरक्षित था। यहाँ बाल मुकुंद मायावेल को आकर बताता है कि गोवर्धन बच गया, तो मायावेल तो बाल मुकुंद को ही पीट देता है, क्योंकि उसे यह भी पता चल गया था कि बाल मुकुंद मायावेल को भी धोखा दे रहा है उस पठान के साथ मिलकर। वासु सोच में था कि 2 करोड़ लीटर तेल ले जाना आम बात नहीं है, जरूर उसे कहीं इन्होंने छुपा रखा है। तभी वासु का दोस्त कहता है कि सरकार ने बस्ती में पानी की पाइप डाली थी, जिसमें आज तक पानी नहीं आया, उसमें तो तेल नहीं छुपाया। यह सुनकर वासु समझ जाता है कि तेल उसी पाइप में होगा। वासु रात को बस्ती वालों के पास जाता है। जब बस्ती
बस्ती वाले कहते हैं कि तू यहाँ क्यों आया है, तू जा गोवर्धन के साथ जाकर मजे कर। तो वहाँ रायन की बीवी इन सबको वही डायरी का हिसाब दिखाती है कि वासु इन लोगों की हमेशा मदद करता आया है। इसके बाद वे लोग वासु से कहते हैं कि बताओ तुम क्या करना चाहते हो, हम तुम्हारा साथ देंगे। तब वासु इन्हें बताता है कि हमें मछुआरों को फिर से हटाया जाएगा और यहाँ पठान पोर्ट बनाएगा। उसी ने पहले भी कच्चे तेल की पाइपलाइन बिछाई थी, इसलिए हम लोग मिलकर सरकार के खिलाफ पानी के लिए धरना देंगे, क्योंकि उस पानी के पाइप में ही क्रूड ऑयल छिपाया गया है। इसके बाद सारी औरतें पानी वाली पाइप के पास धरना देने पहुंच जाती हैं और यह सब कवर करने के लिए वासु मीडिया को भी बुला लेता है। वहीं वासु ने सारे मछुआरों से कहकर समुद्र के जरिए आने वाले सारे कार्गो के रास्ते को ब्लॉक करवा दिया था, ताकि यह लड़ाई सीएम और पीएम तक पहुंच जाए। यह सब होने के बाद वासु सीधा भाटिया से मिलने आता है और कहता है कि मैं सरेंडर करने आया हूँ, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि चोरी हुआ तेल कहाँ है। भाटिया के जरिए वासु बाल मुकुंद की फैक्ट्री पर रेड पड़वा देता है, जहाँ से भाटिया को काफी सारा तेल मिलता है, लेकिन अभी भी वह वासु से कहता है कि बाकी का तेल कहाँ है, जिस पर वासु शर्त रखता है कि मेरे पापा को रिहा करो तभी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो भाटिया इस पर सोचने लगता है। चेन्नई में कार्गो न आने के कारण पेट्रोल वगैरह सब जगह खत्म हो गया था और हर चीज के दाम बढ़ने लगे थे, जिसके कारण पूरे राज्य में दिक्कत आ जाती है और सीएम भी यह जानकर परेशान थे। पठान भी सीधा होम मिनिस्टर को कॉल करके कहता है कि मेरे पोर्ट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे कितना पैसा खर्च हो जाए। इधर भाटिया ने वासु को मीडिया के सामने भेज दिया था, क्योंकि वह मछुआरों के साथ जो अब तक अन्याय हुआ है वह जान गया था। तब वासु यहाँ मीडिया के सामने उस बस्ती की औरतों की वीडियो दिखाता है, जो बता रही थी कि उनके पास ना तो घर है और ना ही पीने को साफ पानी। यह सब मीडिया पूरे देश में न्यूज के जरिए बात फैला देती है और वासु का यह अभियान राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। हर कोई इन लोगों की मदद की बात कर रहा था। वहीं पठान के बारे में भी वासु ने मीडिया को बता दिया था कि वह कैसे सरकार की मदद से गरीबों को परेशान करता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। आज मायावेल की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे उसकी बीवी हॉस्पिटल लाती है और मायावेल को बताती है कि गोवर्धन अगर आज मेरी मदद ना करते तो मेरी बेटी ना बचती, उन्होंने ही मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया है। यह जानकर मायावेल भी समझ जाता है कि वह फालतू में अपने ईगो के चक्कर में वासु और गोवर्धन से लड़ रहा है। इधर पठान ने बाल मुकुंद को भेजा था कि वह 2 करोड़ लीटर तेल को उसकी फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए, जिसके जरिए वह चेन्नई में पेट्रोल और डीजल सप्लाई कर सके, पर वहां तेल होता ही नहीं। हमें पता चलता है कि वासु ने गोवर्धन के पुराने साथी की मदद से वह तेल पहले ही नाव में लोड करवा दिया था, क्योंकि वह जानता था कि पठान ऐसा ही करेगा। अब वासु यह सब भाटिया को भी बता देता है। वहीं यहाँ मैदान में पुलिस पर बाल मुकुंद के लोग हमला करते हैं, तो पुलिस वाले भी औरतों पर लाठी चार्ज कर देते हैं। गोवर्धन जब मंदिर में पूजा के लिए आता है तो वहाँ बाल मुकुंद पहले से मौजूद था, जो गोवर्धन को जान से मार डालता है अपने पिता का बदला लेने के लिए। अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ वासु अपने पापा की लाश देखकर खूब रोता है और सब मिलकर गोवर्धन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। हमें बताया जाता है कि सरकार ने पठान के पोर्ट पर रोक लगा दी है, क्योंकि यह बात पीएम तक पहुंच गई थी। साथ ही वासु के बयान के जरिए पठान पर चोरी का क्रूड ऑयल इस्तेमाल करने का आरोप लगता है, इसलिए उसका बिजनेस भी सील कर दिया जाता है। वासु ने भी खुद को सरेंडर कर दिया था, इसलिए उसे भी 2 साल की सजा हो जाती है। फिल्म में 2 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहां वासु लौट आया था और वह बताता है कि मैंने जेल जाने से पहले अपने बाप के कातिलों को मार डाला। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। हम मिलते हैं आपसे नई मूवी के साथ।